कक्षा 9 के प्यारे विद्यार्थियों, आपका ये जो पेपर है वो अर्धवार्षिक परीक्षा जो आपकी इस समय चल रही है उसके लिए है और आप लोग इसे कायदे से तैयार कर लें। यहाँ से अनेकों प्रश्न आपके परीक्षा में फंसने की संभावना है। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए हम प्रारंभ करते हैं। 70 का आपका पूर्णांक रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है, जो कि आपके स्कूल में 3 घंटे ही हो सकता है दिया जाए। निर्देश पढ़ लेना कायदे से, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और बाकी जो है आपको खंड का के सभी 20 प्रश्न आपको क्या करने हैं, OMR शीट पर देने होंगे। ठीक है, वो अलग बात है कि आपके कॉलेज में ये प्रश्न आपसे कह दें कि कॉपी पर ही लिख दो। बाकी इसका नियम तो यही है कि 20 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान के या किसी भी विषय के हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं और ऑब्जेक्टिव OMR शीट पे ही उनका आंसर देना है। 1789 के क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इसको जल्दी जल्दी आप सभी लोग जवाब दे दीजिए। मैं एक बार सभी की कमेंट, अच्छा ठीक है, कमेंट मैं आज नहीं पढ़ूंगा, आज केवल मैं इसका हल करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न बताइए। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई थी? उदार तानाशाही, निरंकुश राजतंत्र, सैनिक तानाशाही या संवैधानिक राजतंत्र? कैसी व्यवस्था थी ये बताना है आपको। ठीक है, कैसी व्यवस्था थी ये बताना है। तो यहां पर था संवैधानिक राजतंत्र, आपका आंसर हो जाएगा घा, और जो गोला होगा आप कायदे से डार्क कर देंगे। ठीक है, तो घा आपका सही हो गया। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ताकि आप सभी को प्रश्न दिखें इस पेपर के। PDF आपको डाउनलोड कर लेना है। मॉडल पेपर .info इस वेबसाइट पे जाना है। क्लास 9 हाफ अर्ली, वहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा क्लास 9 हाफ अर्ली। ठीक है, वहाँ पे आप देखेंगे तो सोशल साइंस का पेपर बना होगा और सोशल साइंस वाले कॉलम में जाकर के इस पेपर को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF मिल जाएगी। मैं भी लास्ट में तरीका बता दूंगा कैसे करना है इसको डाउनलोड। दूसरा प्रश्न है, चर्च द्वारा वसूल किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? टाइड कहते हैं, टाइल कहते हैं, प्रत्यक्ष कर कहते हैं या फिर अप्रत्यक्ष कर कहते हैं? तो यहां पर दूसरा प्रश्न ये सही होगा, उत्तर ताइद। ठीक है, टाइड या ताइद बोलते हैं, ताइद भी बोलते हैं इसको। ठीक, तो टाइड या ताइद आप इसको लगा लीजिए, पहला सही हो जाएगा। ठीक, चेका क्या है? चेका क्या था? सेना की टुकड़ी थी, विशेष पुलिस दस्ता था, पादरी वर्ग है या फिर श्रमिक वर्ग है? क्या है चेका? चेका बताइए। तो चेका एक विशेष पुलिस दस्ता है, ये सही हो जाएगा। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? रूस में, जर्मनी में, चेकोस्लोवाकिया में या फिर पोलैंड में? प्रश्न संख्या 4 का आंसर दीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। विश्व में साम्यवादी शासन की व्यवस्था सबसे पहले रूस में प्रारंभ हुई थी। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरिये को या रॉबर्ट ओवेन को या फिर लुई ब्लांको को? तो यहाँ प्रश्न संख्या 5 है और इसका सही जवाब रॉबर्ट ओवेन हो जाएगा। गा वाला इसका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक रॉबर्ट ओवेन है। भारत की मानक याम्योत्तर किस स्थान से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, मिर्जापुर, मुंबई या फिर इंदौर? तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? मिर्जापुर हो जाएगा। ठीक है, और भारत के सुदूर पूर्वी राज्य का क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश। पूर्वी राज्य तो अरुणाचल प्रदेश ही है, यहाँ पर लगा लीजिएगा। और पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है? अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या फिर खासी? तो यहाँ पर खा आपका महेंद्रगिरी सही हो जाएगा। भारत के भूस्वरूप में विविधता का क्या कारण है? शैलों में एक रूपता है, शैलों में समानता के कारण, शैलों में विविधता या फिर इनमें से सभी? किसके कारण भारत के भूस्वरूप में विविधता का कारण क्या है? तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा शैलों में विविधता। क्या हो जाएगा? शैलों में विविधता। भारत के उच्चावच का निर्माण और उसमें संशोधन किन कारणों से हुआ है?
अपक्षय के कारण, अपर्दन के कारण, निरपेक्ष के कारण या फिर इन सभी के कारण से। तो भारत के उच्चावच का निर्माण और उसमें संशोधन जिन कारणों से हुआ है वो है निक्षेपण या अपर्दन, अपक्षय क्या है, इन सभी के कारण। किसके कारण हुआ है? तो निक्षेपण के कारण हुआ है। आपका सी यानी कि गा सही होगा। उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसके अनुसार पृथ्वी की परपटी मुख्य 7 बड़े भूखंडों से में बंटी है। कोरियोलिस का सिद्धांत, महाद्वीप प्रतिस्थापन का सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, केरल का सिद्धांत। तो यहाँ पर क्या सही जवाब है? तो यहाँ पर सही जवाब है प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत, और ये आपका गा वाला सही हो जाएगा। वो शासन प्रणाली जिसमें शासन सत्ता में एक ही व्यक्ति अथवा दल के हाथों में होती है क्या कहलाती है? लोकतंत्र, संघीय शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक या फिर अधिनायकवाद, तानाशाही। तो इसी को कहते हैं अधिनायकवाद, तानाशाही, क्योंकि यहाँ पर एक दल या एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता होती है और वो जैसे चाहता है आदमी पे प्रहार करता है, जैसे चाहता है आदमी को मारता है, छोड़ता है, आज़ादी देता है और गुलामी देता है। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है? विपक्षी दल, मीडिया, सत्तारूढ़ दल या फिर ये सभी? बताइए। लोकतंत्र में किसी समस्या के समाधान में भूमिका जो होती है वो अहम किसकी होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि विपक्षी दलों की भी होती है, मीडिया की भी होती है और सत्तारूढ़ दल की होती है। ये घा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? लोकतांत्रिक गणराज्य, संसदीय सरकार, एकात्मक शासन, स्वतंत्र न्यायपालिका। क्योंकि एकात्मक शासन यहाँ पर नहीं है इसलिए ये गलत हो जाएगा, आपका नहीं पूछा है। ठीक है, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य भी है भारत, संसदीय सरकार भी भारत में है और स्वतंत्र न्यायपालिका भी है, तीनों सही हैं। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, 395 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान कैसा है? लचीला है, कठोर है? लचीला और कठोर दोनों है या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला भी है। शिशु दर सन 1951 से 147, अच्छा 1947, ठीक है, अच्छा ये है, अच्छा ठीक 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 ठीक। शिशु मृत्यु दर सन 1951 के 47 से घटकर सन 2010 में कितने पर, 147 से कितने पर आ गई है? 147 से घटकर 2010 में कितने पर आ गई है? तो खाली 47 पर आ गई है। मानव पूंजी में निवेश करने पर बदले में मिलता है, क्या मिलता है? मानव पूंजी में निवेश करने पर बदले में क्या मिलता है? उच्च आय मिलती है। ठीक है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है ये बताओ? तो यहाँ पर 33.74%। बिहार में बिहार प्रश्न आपका है कि बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए क्या आवश्यक है ये बताना है। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए क्या आवश्यक है? कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश या फिर ये सभी? तो यहाँ पर ये सभी आवश्यक हैं। अब आता है खंड खा, और खंड खा में आपके लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे 80 शब्द में, यानी कि लगभग 1-1.5 पेज में आपको इसका आंसर देना, 1 पेज में देना है। तो नेपोलियन बोनापार्ट के पतन के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालिए, या सन 1917 की रूस की क्रांति के 2 राजनैतिक कारण। बहुत अच्छा प्रश्न है, इन दोनों को तैयार कर लेना। मतलब यहाँ पर इस पेपर में जो भी प्रश्न आए हैं उनको आपको तैयार करना है, क्योंकि अति महत्वपूर्ण है। यहाँ से आधे से ज़्यादा प्रश्न आपके पेपर में फंसने की संभावना है। लोकतंत्र की सफलता के लिए 4 आवश्यक शर्तें। देखिए, हिंदी में आपकी हिंदी की प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, और सोशोलॉजी, सोशल साइंस की भी हमने कुछ पढ़ाए हैं, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। संस्कृत की भी बनी हुई है। लोकतंत्र की सफलता के 4 आवश्यक शर्तें, संविधान की प्रस्तावना के मुख्य लक्षण, और भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है, डेल्टा एवं ज्वार नद के में मुख्य अंतर बताओ, मानव पूंजी निर्माण किसे कहते हैं, क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है? इन सारे प्रश्नों को तैयार कर लेना है। इसके बाद आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे। फ्रांस की क्रांति, और 150 शब्दों में, यानी कि 2.5 से 3 पेजों में आपको लिखना होगा इसका आंसर।
फ्रांस की क्रांति के परिणामों पर प्रकाश डालिए, अथवा 1917 की क्रांति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। इस पेपर को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और आपको मैंने जैसा बताया कि भी मैं तरीका बताए दे रहा हूं, इसकी समाप्ति के बाद मैं तरीका पूरा बता रहा हूं कैसे डाउनलोड करना है। तो लोकतंत्र का अर्थ परिभाषा लिखिए। संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान सभा के संगठन पर प्रकाश डालिए। देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता प्रदान की है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा संविधान से आप क्या समझते हैं, संविधान के संगठन पर प्रकाश डालिए। देश के भौगोलिक स्वरूप ने भारतीय समाज को एकता एवं समरसता प्रदान की है, कैसे स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन कौन से हैं, हिमालय क्षेत्र तथा प्रायद्वीपीय पठार के उच्चावच लक्षणों में क्या अंतर है। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व एवं पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों की तुलना कीजिए। अथवा बेरोजगारी से क्या अभिप्राय है। अथवा के बाद एक ही क्वेश्चन करना है, दो में से एक, दो में से एक, दो में से एक, ठीक है। फिर मानचित्र संबंधी प्रश्न आएंगे आपके कि प्रथम विश्व युद्ध में के प्रमुख देशों को मानचित्र पर चिन्हित कीजिए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, फ्रांस। भारत के दिए गए मानचित्र पर नदियां झीलों को चिन्हित करना है। ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, बुलर और सांभर, ये कहाँ पर है। तो ये बच्चों आपका पेपर था, आप इसे अभी डाउनलोड करेंगे। कैसे चलते हैं, हम आपको डैशबोर्ड पे ले चलते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, क्रोम ब्राउजर पे चले जाना है। क्रोम ब्राउजर पे जैसे ही आप मॉडल पेपर .info स्पेलिंग देख लीजिए, सेम ऐसे ही डालेंगे। मॉडल पेपर इन्फो डालना है, .in नहीं, ध्यान दीजिए स्पेलिंग गलत ना होने पाए। फिर आप सर्च जाएंगे। एक तो सबसे पहले आप मोबाइल को खोल के डेस्कटॉप मोड में कर लीजिए। डेस्कटॉप मोड, थ्री जो डॉट होते हैं दाहिनी साइड में ऊपर कोने में, 3 डॉट से आप करेंगे तो हो जाएगा। चलिए ऐसे भी आप मोबाइल व्यू में कर लीजिएगा। मोबाइल व्यू में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे मॉडल पेपर 2023 होम आ जाएगा। फिर ऐसे कुछ खुलेगा, फिर ये होम पेज खुल जाएगा। यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें मिलेंगी, छमाही, प्री बोर्ड, वार्षिक, यहाँ अन्य। तो यहाँ पर सोशल साइंस PDF नोट्स ये 2023 के हाई स्कूल के हैं। लेकिन आपको नीचे PDF डाउनलोड करना है, किसकी, आपको डाउनलोड करना है क्लास 9 हाफ अर्ली पेपर PDF। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्लास 9 हाफ अर्ली पेपर PDF बनी हुई है। तो बस आप यहां देखेंगे तो आपको जब नीचे आएंगे तो क्लास, वैसे तो देखो यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे ये अगर आपको क्लास 9 के और मॉडल पेपर चाहिए जो वार्षिक परीक्षा के लिए, तो यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन आपको आप अभी क्या है, हाफ अर्लीस ये डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे सामाजिक विज्ञान ये आपको दिख रहा है। क्या लिखा है, सामाजिक विज्ञान। सिंपल सा आप इस पर क्लिक कर लेंगे। अगर यहाँ पर सामाजिक विज्ञान नहीं दिख रहा है, बाय द वे आगे ना दिखे, यहाँ पे और पेपर हो जाएं, तो आप व्यू मोर कर लीजिएगा। जैसे ही आप व्यू मोर करेंगे तो ऐड चलेगी तो क्लोज कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान जरूर दिख जाएगा। फिलहाल आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, फिर इसके नीचे आएंगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ जो है ये सब लिखा है, उसको लिखा रहने दो। इनके नीचे आप देखो ये चित्र लगा है ना, ये मॉडल पेपर का, इसके नीचे आप देखो तो यहाँ पर लिखा है क्या, यहाँ लिखा है क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस डाउनलोड PDF। आप इस PDF लिंक पे क्लिक करेंगे, बस ये पेपर आपके मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहो, शुभकामनाएं।